नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र की एक अद्भुत मुद्रा महायोनि मुद्रा के बारे में। जानेंगे महायोनि मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महायोनि मुद्रा तंत्र शास्त्र की बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पावरफुल मुद्रा है ये महायोनि मुद्रा। यह मुद्रा साधना में विशेष रूप से लगाई जाती है। इस मुद्रा के बहुत सारे लाभ हैं। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो यह मुद्रा चक्र जागरण में विशेष मानी जाती है। खास करके मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने वाली यह मुद्रा है। और मूलाधार चक्र शक्ति का केंद्र माना जाता है। तो इस मुद्रा के अभ्यास से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक स्थिरता आती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसी के साथ साथ इस मुद्रा के अभ्यास से पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है। स्त्री और पुरुष दोनों इस मुद्रा को लगा सकते हैं। तो दोनों को बहुत ही अद्भुत फायदा होता है इस मुद्रा को लगाने से। इसके अलावा इस मुद्रा के अभ्यास से ओज तेज में वृद्धि होती है, आभा मंडल अच्छा हो जाता है। जो ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते हैं उनके लिए भी मुद्रा अद्भुत होती है। इसी के साथ साथ इस मुद्रा का अभ्यास से मानसिक शांति आएगी, शारीरिक बल में वृद्धि होगी, आनंद में वृद्धि होगी। इस मुद्रा के अभ्यास से सकारात्मक एनर्जी आ जाती है और निगेटिव एनर्जी निकल जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। यह मुद्रा आपके चेहरे को सुंदर बनाने में भी लाभदायक होती है। यह मुद्रा एंटी एजिंग का भी काम करती है। तो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह मुद्रा बहुत ही अद्भुत है। साथ ही साथ साधना में भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। साधना के लिए भी बहुत विशेष मुद्रा मानी जाती है। तो इस मुद्रा के बहुत सारे लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं। इस मुद्रा को कितनी देर के लिए करना चाहिए? इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम 15 मिनट के लिए करना चाहिए। अगर आप शुरुआती में इतना नहीं कर पाते तो 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाकर 15 मिनट तक ले जा सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास सुबह या शाम किसी भी वक्त किया जा सकता है। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठ जाइए। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। इस मुद्रा के लिए बेस्ट आसन होता है आपका पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। इस प्रकार से वज्रासन में इतना विशेष नहीं है। अगर इस तरह से आप आलती पालती मारकर भी आराम से बैठ जाते तब भी बहुत अच्छा है। चेयर के ऊपर बैठकर भी नीचे पैर छोड़कर इतने अच्छे से प्रभावी नहीं हो पाती। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस प्रकार से अपने पैरों को क्रॉस करके या पद्मासन लगाकर, बेस्ट होता है इस प्रकार से बैठना। इस प्रकार से बैठकर आपको इस जो मुद्रा को लगाना है वो किस प्रकार से लगाना है, सारी उंगलियों को आप जोड़ दीजिए और आपके जो अंगूठे हैं इनको मोड़कर आपको लगाना है आपके कनिष्ठ उंगली के मूल में, यहाँ पर। और उसके बाद इस प्रकार से हाथ को पूरी तरह से जोड़ दीजिए और सारी उंगलियों को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से ऐसे दिखेगी और सामने से ये इस प्रकार से दिखेगी। तो इस प्रकार से जोड़ने के बाद इसको आपको रखना है अपने स्वादिष्ठान चक्र के सामने। सीधा बैठिए, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए और आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राणायाम करना है, पूरक, यथाशक्ति, कुंभक और रेचक। और आपका जो ध्यान होगा वो होगा आपके मूलाधार चक्र पर या स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। वहाँ पर ध्यान लगाकर इस प्रकार से मुद्रा लगाकर आपको आराम से शांति से बैठ जाना है। तो बहुत ही ये अद्भुत मुद्रा है, आप इसको जरूर कीजिए। इतने ज़बरदस्त लाभ है, आप इसको 15 दिन करके देखिए, आपको तुरंत इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते। आपके जो आभा मंडल है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, आपकी दिव्यता बढ़ेगी। तो बहुत ही अच्छी मुद्रा है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी महायोनि मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।